देखो, इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि अपने मालिकों को खुश करते हैं, और जब मालिक खुश हो जाता है तो उनको इनाम देते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ जज थे, उन्होंने भी ऐसा ही इनाम लिया था, और आज कंगना है जो इनाम लेना चाहती है, उनको इनाम मिला भी है। तो इस देश में जो लोग सभ्य समाज के लोग हैं वो आराम से चुप बैठे हुए हैं घरों में, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस देश में जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि जब ऐसे लोग अगर जो सरकार को प्रमोशन कर रहे हैं, सरकार की बात करते हैं, सरकार को बोलते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर उनके लोग ही कहते हैं कि भाई जो 1947 में आज़ादी मिली थी, भीख में आज़ादी मिली थी, और अब जो 2014 में आज़ादी मिली है, सच्ची आज़ादी मिली है। तो 2014 में तो मोदी जी आए, देश को आज़ादी तो मिली नहीं है मुझे लगता है, मगर कुछ चंद लोगों को बड़ी आज़ादी मिल रही है। तो उन चंद लोगों में कंगना जी भी हैं। तो कंगना जी अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, देश की आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे उनको इनाम मिल रहा है। सर, जिस तरह से बयान आया है, जो देश में बहुत सारे जो सैनिक संगठन हैं या जो शहीद लोग हो गए हैं, उनके परिजन कहीं भी इसका विरोध करता नहीं दिख रहे हैं इस बयान का। देखिए, उनको सबको पता है कि कंगना जी जो किसके ग्रुप की हैं। कंगना जी इस समय वो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो प्रवक्ता बीजेपी की बन चुकी हैं, बीजेपी को प्रमोट कर रही हैं, तो इनको इनाम मिलना। कंगना पे बात करने का मतलब है कि अपना समय बर्बाद करना। कंगना जो कर रही हैं वो करने दीजिए, हमें क्या करना है, देश के नौजवानों को क्या करना है वो देखना पड़ेगा। देश को बचाना नहीं बचाना, देश की एजुकेशन को बचाना नहीं बचाना, देश के न्याय सिस्टम को बचाना नहीं बचाना। देश में जो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो रोज़गार जा रहे हैं, उनको वापस लेके आना नहीं लेके आना। तो जो देश का संविधान है वो आज खतरे में है, देश के नौजवान खतरे में हैं, देश की जो जितनी भी संपदाएं वो खतरे में है, प्राइवेट कर रहे हैं। तो उन पर बात करना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि कंगना जो है वो जो मुझे लगता है कि वो बात करने का सब्जेक्ट नहीं है। कंगना जैसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मतलब अभिनेता हैं जो काम कर रहे हैं। कंगना सिर्फ इतनी अच्छी अभिनेता नहीं है जितने और भी अभिनेता हैं। तो उन अभिनेताओं को भी देखना चाहिए। पर अब तो ऐसा है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। तो जो सरकार की बात करेगा, सरकार की गुलामी करेगा, सरकार की फील्डिंग करेगा, उसको इनाम मिलेगा। तो इसमें दो राय नहीं है। ये कॉम्पिटेंट लोगों को कभी यहाँ पर सम्मान मिलता नहीं है, ऐसे लोगों को मिल जाता है। तो मिलने दीजिए ऐसे लोगों को, बट हमें देश की बात करनी है। अगर कंगना की जगह कोई और कर देता ये वाली बात, तो अब तक तो NSA लगा दिया जाता, उस पर UAP लगा दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता। तो सरकार जो है वो जानबूझ के सारी बात कर रही है। सरकार में जो ऐसे लोग हैं छोड़े जाते हैं, ये सरकार में नहीं है, ये किसी पद पर नहीं है, मगर पद पर ना रहकर भी ये सरकार की फील्डिंग करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना इशू नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो टाइम बर्बाद करने वाले लोग हैं, उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन सर, कंगना ने कहा है कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगी। वो बिल्कुल भी उसको अपना इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है बयान का। तो कौन कह रहा पीछे हटो, आगे बढ़ते रहो, कोई बात नहीं। कंगना आज है कल नहीं है। कंगना, देश हमेशा रहता है, देश में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। कंगना जो हैं वो जो काम कर रही हैं वो सबको पता है क्या काम कर रही हैं। वो पब्लिसिटी के लिए क्या काम करती हैं, आगे सरकार को बढ़ाने के लिए क्या काम करती हैं। तो वो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर कोई ज़्यादा इतना कोई रिलेवेंट मटेरियल नहीं है। हमें जो बात करनी है, सरकार की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, सरकार कौन सी नीतियों पर काम कर रही है, सरकार ने जो क्या कहा था वो करा नहीं करा, मोदी जी ने कितना झूठ बोला। मोदी जी ने कहा कि मेरे को एक बार आने दो, कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देश के अंदर समस्या ही समस्या है। जिस पेट्रोल की बात करते थे मोदी जी और मोदी जी के आसपास के लोग, बाबा रामदेव बात करते थे कि 35 रुपया पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए, आज वो 100 रुपये से भी ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भैया महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई सबसे ज़्यादा महंगाई हो रही है। जो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज वो 1000 का सिलेंडर हो गया है। मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं, मैं 3-4 मोटे आपको वादे बताऊँ। मोदी जी ने सबसे पहला वादा किया कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, रोज़गार चलेंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट क्यों कर रहे हैं उसको भी बताने वाला हूँ। प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है। तो जो लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जो रिजर्वेशन पे, क्योंकि कंगना में रिजर्वेशन के लिए बोला था, तो जो लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वहाँ पे। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। तीसरी, मोदी जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन आएंगे, बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, जो ट्रेन थी, भारतीय ट्रेन थी, उनको ही प्राइवेट कर रहे हैं। तो मोदी जी जो बोलते हैं वो सब सच नहीं बोलते हैं। इसलिए जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं, जो मोदी जी को प्रमोट करना चाहते हैं, मोदी जी को भगवान बनाना चाहते हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश रहेगा, देश इतिहास में भी ये सब चीज़ें बातें रहेंगी। तो चमचागिरी करने से हमेशा से जो लोग चमचागिरी करते हैं सरकारों की, या जो सरकार के लिए काम करते हैं, जो सही को सही गलत को गलत नहीं बोलते हैं, उन लोगों को हमेशा से इनाम मिलता है। अंग्रेज़ों ने भी इनाम दिया था उनके पूर्वजों को, आज भी इनाम मिल रहा है। तो ये इनाम मिलना कोई बहुत आसान बात है लोगों के लिए, मगर जो स्वाभिमान लोग हैं
जो सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, जो गलत को गलत, सही को सही कहना चाहते हैं, वो लड़ते रहेंगे हमेशा। और देश के अंदर संविधान लागू हो, इस बात को कहते रहेंगे। और देश के अंदर 3 चीज़ फ्री होनी चाहिए। हमारी जो डिमांड है वो 3 चीज़ फ्री होने चाहिए। एजुकेशन फ्री होने चाहिए, फ्री के साथ में कंपलसरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, और सब जितने भी लोग हैं सब फ्री पढ़ने चाहिए। दूसरी हमारा है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। क्योंकि आज देखा होगा कोविड में आपने, कोविड के लिए तो किसी ने कुछ दिया नहीं, कोविड के लिए तो किसी ने कुछ प्रोग्राम किया नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी को आया था, पीएम फंड में आया था, वो कितना पैसा आया था आज तक देश को नहीं बताया। तो उस पर तो कंगना एक बार भी नहीं बोलेंगी। तो हमें दूसरा नंबर मेडिकल फ्री चाहिए, और तीसरा हमें न्याय व्यवस्था फ्री चाहिए। न्याय व्यवस्था यहाँ लोग मिल नहीं पाता है। तो अगर 3 चीज़ फ्री मिल जाएंगी तो डेफिनेटली देश को कुछ होगा। आप फ्री में बांट रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कंगना जी को कुछ दे रहे हैं, उनको क्या देते रहे, अपने अपने लोग हैं, तो इनसे कोई बात बनने वाली नहीं है, देश आगे बढ़ने वाला है। बयान जो दिया है कंगना ने, आप न्याय क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह है कि संज्ञान ले सकता है क्या इस पूरे मामले पर? संज्ञान लेना चाहिए और पूछना चाहिए उनको कि भाई किसने बताया आपको कि भैया कहाँ 2014 में आज़ादी मिल गई है। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों कहेंगे? ये जो लोग हैं, आज कोई भी कुछ बोलेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। कुछ दलित बोल देता है कुछ ऐसा, या कोई मुस्लिम बोल देता है, या गरीब आदमी कुछ ऐसा ट्वीट कर देता है, तो जो जेल में डाल दिए जाते हैं। बिल्कुल डाल दिए जाते हैं। सपोर्ट किस तरह से मिल रही है कंगना को? देखो, संविधान में आज़ादी है सबको बोलने के लिए, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। मगर आज भी यहाँ पर SC ST OBC या माइनॉरिटीज़ को वो अधिकार को पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अगर कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का व्यक्ति अगर बोलता है तो इस देश में सरकार NSA लगाती है, UAP लगाती है, जेल में डालने का काम करती है। अपने अधिकारों की बात करता है डालने। वो लोग जो हैं वो सरकार के संरक्षित लोग हैं, वो कुछ भी बोलेंगे। वो कहेंगे कि भीख में आज़ादी मिली है, वो बोलेंगे 2014 में देश आज़ाद हुआ है। उनके एक प्रवक्ता बोलते हैं कि ये तो 99 साल के लिए ये लीज पे है देश पे। वो कुछ भी बोलेंगे, उनकी सब बात माफ़ है। मगर हमारे जैसा कोई एक्टिविस्ट अगर बोलेगा तो उस बात को पकड़ लिया जाता और जेल में डालने का काम किया जाता। इसलिए जो सरकार की चमचागिरी करते हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, उनके लिए सरकार अलग से इनाम की व्यवस्था करते हैं। और जो लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं उनको जेल मिलती है। ये हमेशा से हुआ है। ऐसा नहीं कि इनाम अभी मिल रहा है। इनाम उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से भी लिए हैं, माफ़ी अंग्रेजों से भी मांगी है, आज भी उन्होंने इनाम लेने का काम कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान की बात होती है, भारत पाकिस्तान मैच की बात होती है, या कोई मतलब सीमा पर कोई विवाद होता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ बहुत सारे जनरल कर्नल पहुँच जाते हैं, नोएडा के या पूरे देश के अपनी बात रखते हैं, वो देश की आज़ादी को लेकर, देशभक्ति को लेकर। लेकिन जब इस तरह का बयान है तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, जब मुस्लिम की बात आती है तो देशभक्ति निकल आती है, पाकिस्तान की बात आती है तो देशभक्ति निकल जाती है, मंदिर मस्जिद की बात है तो देशभक्ति निकल जाती है, जब मोदी जी की बात आती है तो देशभक्ति सब शांत हो जाती है। अगर मोदी जी और मोदी जी के कुनबे के जितने भी लोग हैं, उनकी बड़ी पार्टी के जितने भी लोग हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं तो इस देश के अंदर जो लोग टीवियों पे जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनकी बस की बात नहीं है कि वो उसका खंडन भी कर सकें। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज कोई कुछ भी कह के चला जाता है, और ऐसे ऐसे लोग जिनको इनाम दिए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा, वो लोग भी सरकार को अंगूठा दिखाते हैं कि हम तुमसे इनाम लेंगे और तुम्हारी सरकार को ही बदनाम करने का काम करेंगे। जैसे कंगना ने किया है, उन पर कोई सवाल नहीं है, उनको कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने स्टेटमेंट दिया, कहाँ से तुमने पढ़ा। हम तो हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, हमने तो कभी देखा नहीं कि भैया 2014 में देश आज़ाद हुआ था। वो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, समझ को लोग ना पड़ेगा। वो उस आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, ये इस आज़ादी की बात कर रहे हैं जो मोदी जी ने आज़ादी देने का काम कर रहे हैं। ये आज़ादी उन लोगों से कहने की बात कर रहे हैं कि जितना भी सरकारी सब है सबको प्राइवेट कर दो तो आज़ादी मिल जाएगी रिजर्वेशन से। आपको ना रहेगी नौकरियां, ना रिजर्वेशन लेंगे, सब जितनी भी आपका सरकारी तंत्र है उसको प्राइवेट कर दीजिए, और एजुकेशन को प्राइवेट कर दीजिए। एजुकेशन मिलेगी नहीं तो वहाँ पर कोई अपना रिजर्वेशन नहीं मांग पाएगा, ना 27% OBC मांग पाएगा, ना 22% SC ST मांग पाएगा। तो वो उसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो ये आज़ाद जो करना चाहते हैं इस देश को, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों से आज़ाद करना चाहते हैं, उनके अधिकारों को छीन कर आज़ादी लेना चाहते हैं। उनका जो इस देश के अंदर है उस सबको ख़त्म करके आज़ादी की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये उस आज़ादी की बात कर रही हैं, उस आज़ादी की बात नहीं कर रही हैं। आज़ादी की तारीख से छेड़छाड़ हुई है कंगना के द्वारा।
जो हमारे देश में एलिट वर्ग है, जो बहुत सारे साहित्यकार हैं या जिनको पुरस्कार मिले जी। हैं, वो पुरस्कार लौटा देते अब से पहले, लेकिन उन्होंने कोई बात कहीं रखी नहीं है कि ये गलत हुआ है, गलत बयान दिया है। वो पुरस्कार लौटाने वाला गैंग कहाँ चला गया अब? देखो, पुरस्कार लौटाने वाला गैंग तो घर पे बैठा हुआ है, वो तो कहीं नहीं बैठा, घर पे ये उनके लोग ही पुरस्कार लेते हैं, उनके पुरस्कार ही देते हैं, तो उनमें ही आपस में चल रहा है। यहाँ कोई कितना ही अच्छा काम कर रहा हो, आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक ही जो पार्टी के लोग हैं, एक ही पार्टी से जो विचार रखते हैं, एक ही पार्टी में जो आस्था रखते हैं, उन लोगों को ही समय समय पर इनाम दिया जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर टैलेंट का और जो देशभक्ति है उसकी कदर नहीं है। एक झूठी देशभक्ति बना रखी है, उसी को देशभक्ति बोलते हैं। जो मोदी भक्ति को देशभक्ति नहीं बोलते हैं। देशभक्ति डिफरेंट है, मोदी भक्ति डिफरेंट है। आप किसी पार्टी के आप पदाधिकारी हो सकते हैं, किसी पार्टी की आप विचारधारा में रख सकते हैं, मगर देश सबसे ऊपर है। देश रहेगा सब कुछ रहेगा, देश का संविधान रहेगा सब कुछ रहेगा। अगर देश ही नहीं रहेगा, भाईचारा ही नहीं रहेगा, समता मैत्री की नहीं रहेगा, तो फिर देश का ऐसे में क्या होगा बताइए आप। तो यहाँ पर जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने इस देश में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो लोगों के अंदर एक नफ़रत फैलाने का काम किया है, वो पूरा देश जानता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस नफ़रत को दूर करना चाहते हैं तो 2022 में उत्तर प्रदेश में इस सरकार को उखाड़ना है आपको, और एक अच्छी सरकार जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उसको लेकर आना है, जब भी बात बन सकती है, नहीं तो बात नहीं। क्या लगता है कि वीर सावरकर को भी दिया जा सकता है भारत रत्न? हाँ, हो सकता है, किसी को भी दे देंगे, तो क्या प्रॉब्लम है। वीर सावरकर को भी देंगे और सबको दे सकते हैं, क्या है इनके में जिसको चाहें उसको दे देंगे। ये भारत रत्न पुरस्कार जितने भी हैं पुरस्कार हैं सब इनके हाथों में है, जिसको चाहे उसको पुरस्कार दे दें। तो पुरस्कार की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आज जो डिजर्व करता है उसको पुरस्कार नहीं है। खेलों के मामले में भी आपने देखा, सचिन को दे दिया ना दे दिया जब इनकी सरकार आई, तो ध्यानचंद जी आज भी हॉकी चला रहे हैं। तो जो दुनिया में जिन्होंने नाम किया, जिनके नाम से देश में जाना जाता है, उनको तो अभी तक दिया नहीं भारत रत्न, मगर उनको भारत रत्न दिया जाता है। तो सब चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो इस देश के अंदर जो चल रहा है सब लोगों को पता है। हमारे पास में एक ही अधिकार है, हमारे पास में एक ही मौका आता है, वो वोटिंग का मौका आता है। उस वोटिंग में हम लोगों को, जैसे आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में इनकी सरकार को चली गई है। आपने पश्चिम बंगाल में देखा। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको हरा दीजिए तो सारे इनाम लेने वाले जितने भी लोग हैं वो सब घर बैठ जाएंगे। फिर नहीं कहेगा कोई 2014 में आज़ादी मिली है, फिर कहेंगे 1947 में आज़ादी मिली थी और सब कुछ ठीक हो रहा है। तो नौजवानों को अपना भविष्य अगर सुरक्षित करना है, आने वाली जनरेशन का भविष्य सुरक्षित करना है, तो आपको ऐसी सरकार को ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी सरकार से दूर होना पड़ेगा और एक अच्छी सरकार लेके आनी पड़ेगी जो बहुजनों का उद्धार कर सकते हैं, जो सर्वजन हिताय की बात कर सकती है।